आप सभी लोगों को अनुराग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु सर। तो मैं आज टॉपिक लेकर आया हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि हिंदी अर्थ प्रतियोगिता परीक्षा, जो आज एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, अदर जितने भी एग्जाम हैं उनमें बहुत ही अहम रोल निभाने वाला, महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला एक टॉपिक हमारा एक पार्ट, एक विषय माना जाए तो रीजनिंग है, जिसका हिंदी अर्थ होता है तार्किक यानी तर्क करना। तो रीजनिंग में दो भाग होते हैं। पहला भाग है वर्बल एवं दूसरा भाग है नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब होता है भाषिक, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाषा यूज किया जाता है, और नॉन वर्बल में भाषा की यूज कम होता है, डायग्राम यानी आरेख की संख्या ज़्यादा होती है, यानी आरेख के ज़्यादा उनमें सवाल किए जाते हैं। तो आज बिना समय गवाए हुए है मैं आप लोगों को, मैं प्रभु सर के माध्यम से आज रीजनिंग का जो टॉपिक होगा आज होगा डाइस। डाइस यानी हिंदी अर्थ पासा। तो मैं बोर्ड पर पहले से समय की जल्दी यानी हो जाए, आप लोगों को ज़्यादा बिना समय गवाए हुए वीडियो ना देखना पड़े, इस वजह से मैं पहले से ही बोर्ड पर बातें लिख दिया हूँ कि जो समझाने में मुझे आसानी और आप लोगों को भी सहूलियत हो। तो पासा क्या है? डाइस। तो पासा एक त्रिविमीय आकृति है जिसमें 6 सतह होते हैं, यानी पासा जो होता है 3 डायमेंशनल होता है, लेकिन जब इसे हम ब्लैक बोर्ड या कागज पर जब लिखते हैं तो ये द्विविमीय आकृति दिखाई देती है। इसमें जैसे त्रिविमीय का मतलब जैसे वर्गाकार एक मकान हो, मकान का जो रूम होता है उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो इसे हम बोलते हैं त्रिविमीय। तो अब आज हम देखें क्या कि पासा में 6 सतह होते हैं। उस 6 सतह में रंग हो सकता है, अंक हो सकता है, नाम हो सकता है, फूल का नाम हो सकता है, यानी सवाल में कुछ भी दे सकता है, उससे कोई हमें उलझन वाली बात ना है। तो पासा के जो प्रकार होते हैं, पासा 2 प्रकार के। पहला जो पासा का प्रकार होगा सामान्य पासा, सिंपल डाइस। सामान्य पासा यानी सिंपल डाइस। तो सामान्य पासा क्या कहता है कि किसी भी पासा के 2 निकटवर्ती सतहों का योग अगर जोड़े, अगर वह 7 के बराबर हो तो सामान्य पासा। मतलब ये हुआ 100 से 7 और 100 से समान। तो जब भी 2 निकटवर्ती, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं पहले से जैसे मैं लिखा हूं 3 2 जोड़े 5, 2 और 4 जोड़े यानी 6, और 4 और 3 जोड़ दे 7। तो जब भी किसी भी दाया बाया ऊपर नीचे कहीं से भी 2 अंक जोड़े, अगर वह 7 के बराबर आ जाए उसे हम बोलते हैं सामान्य पासा। तो सामान्य पासा के विपरीत अंक निकालने की विधि क्या है कि जैसे पासा के क्वेश्चन हमारे परीक्षा में सबसे पहले ये पूछे जाएंगे, अगर सिंगल पासा दिया रहे तो परीक्षा में ये पूछे जाते हैं कि ये सामान्य है कि मानक है। तो जब 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 के बराबर होगा तो सामान्य पासा। जो पासा के 2 हम प्रकार बताए उनमें पहला होगा सामान्य पासा, दूसरा होगा मानक पासा, जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। तो सामान्य पासा के अगर विपरीत अंक निकालना होगा तो 3 के विपरीत अंक अगर पूछे तो 3 के विपरीत अंक वह होता है जो पासा में मौजूद न होता है। तो 3 के विपरीत तो 3 होगा नहीं, क्योंकि ये पासा में खुद पहले से है। 2 तो है ही पासा में, 4 है ही। तो 3 के विपरीत क्या बन सकते हैं? तो 1 बन सकता है, या 5 बन सकता है, या 6 बन सकता है। अब ये कंफर्म नहीं है, कारण कि सिर्फ 1 पासा दिया है। अगर 2 पासा रहता, अगर मानक पासा रहता, तो वहां पर इस बात की निर्धारित हो जाती कि एक्यूरेट कौन सा अंक विपरीत बनता है। तो 3 के विपरीत 1 बन सकता है, 5 बन सकता है, 6 बन सकता है। 2 के विपरीत 1 बन सकता है, जैसे 2 है तो 2 तो होगा नहीं, 4 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, क्योंकि पासा में एक सतह पर अगर जो दिखाई भाग दे रहे हैं उस सतह पर उसका विपरीत अंक दिखाई नहीं दे सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जो लूडो गोटी हम लोग खेलते हैं, जो गोटी होता है, अगर 6 जिस पर ऊपर दिखाई देता है तो कभी भी 1 एक साथ ना दिखाई देगा। अगर ऊपर 6 रहता है तो नीचे 1 रहता है, ऊपर 4 रहता है तो नीचे 3 रहता है, ऊपर 2 रहता है तो नीचे 5 रहता है। अंक के विपरीत अंक वह होता है
जो पासा में मौजूद न होता है। जैसे 4 के विपरीत अंक, तो इसमें 3 गो अंक दिखाई दे रहा है। मैं शुरू में ही बताए कि 6 सतह होते हैं और 6 सतह यानी अंक हो सकता है, नाम हो सकता है। तो 4 के विपरीत क्या होगा? 4 तो होगा नहीं, 2 तो होगा नहीं, 3 होगा नहीं, क्योंकि एक ही पासा और एक ही सतह में उसका विपरीत अंक और सतह वाला अंक दोनों दिखाई नहीं दे सकते हैं। इसलिए 1 हो सकता है या 5 हो सकता है या 6। मतलब जब सामान्य पासा में अगर सिर्फ एक सतह दिया रहे, यानी कि जब एक पासा रहे और उस पासा में सिर्फ एक ही पासे की चर्चा की गई हो, तो उस पासा में किसी भी सतह का हम सामान्य पासा में एक्यूरेट अंक यानी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम ऑब्लिक का मतलब होता है या इसे हम स्लैश बोले, या हिंदी में तिर्यक बोले, या और बोले, या हिंदी में या बोले। तो 1 या 5 या 6। और हम अब जब सामान्य पासा हो और एक ही पासा दिया रहे, तो उसमें हमारे शुरू में ही बताए कि अंक हो सकते हैं, नाम हो सकते हैं, लेटर हो सकते हैं। तो देखो मैं एक लेटर का उदाहरण लिया हूं, BCE है। तो C के विपरीत अंक, तो C के विपरीत अंक C तो होगा नहीं, B तो होगा नहीं, E तो होगा नहीं, तो क्या बचा 6 तक? तो कोई भी चीज होगा तो शुरू से होगा ना। तो A से लेकर F में हम देखें क्या क्या, तो A या D या F। तो वैसे ही B के विपरीत अंक में B तो होगा नहीं, C तो होगा नहीं, E तो होगा नहीं, तो A होगा या D होगा या F होगा। E के विपरीत क्या होगा? तो E तो होगा नहीं, C होगा नहीं, B होगा नहीं, A होगा या D होगा या F होगा। मानक पासा, पासा के जो प्रकार थे इसमें पहला सामान्य पासा। सामान्य पासा के बारे में अभी हम बताए कि सामान्य पासा 2 निकटवर्ती सतहों का योग अगर 7 के बराबर न हो, यानी 7 के बराबर हो उसे सामान्य पासा, और जो 7 के बराबर न हो उसे मानक पासा। मानक पासा को बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। तो पासा के 2 निकटवर्ती सतहों का योग अगर 7 के बराबर न हो उसे हम बोलते हैं मानक पासा। तो मानक पासा के जैसे 5 3 1, पासा के केवल एक पासा मैं लिया हूं, तो 3 के विपरीत अंक क्या होता है? तो इसके निकालने के लिए बहुत ही सरल उपाय है। पूरे जो भी हमारा मानक पासा में किसी भी एक सतह का विपरीत अंक निकालना है, और उस स्थिति में जब सिर्फ क्वेश्चन यानी सवाल में सिर्फ एक पासा दिया रहे, तो किसी भी सतह का विपरीत अंक ज्ञात करने के लिए 7 से हम उस अंक को घटा देते हैं, तो उस अंक के विपरीत अंक आ जाता है, या उस अंक को हम उतने अंक को जोड़े कि जो 7 के बराबर बन जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर 3 के विपरीत, तो 7 - 3 यानी 7 घटाओ 3 बराबर 4। तो 3 के विपरीत हो गया 4, या 3 में हम ऐसा अंक जोड़ दे जो 7 के बराबर हो जाए। तो 3 + 4 बराबर 7। तो 3 के विपरीत क्या हुआ? 4। 5 के विपरीत, तो 7 घटाओ 5 बराबर 2, या 5 में हम ऐसा अंक जोड़ दे जो 7 के बराबर हो जाए। तो 5 + 2 बराबर 7। यानी मानक पासा में जब सिर्फ एक पासा दिया रहे और उस पासे के किसी एक सतह का विपरीत अंक निकालना है, तो वह विपरीत अंक जिस अंक का निकालना है उस अंक को 7 से घटा देने पर विपरीत अंक मौजूद हो जाता है। 1 के विपरीत, तो 7 - 1 बराबर 6, यानी 1 के विपरीत अंक हुआ 6। दूसरा उदाहरण एग्जाम्पल, 6 × 4 = 10, 4 × 2 = 6, 6 × 2 = 8, यानी 2 निकटवर्ती सतहों को जोड़े हम दाएं बाएं आगे पीछे, अगर 7 के बराबर न हो तो उसे हम बोलते हैं मानक पासा। तो 6 के विपरीत अंक निकालना है, 6 के विपरीत अंक, तो 7 - 6 यानी 7 में से उस अंक को घटा दे तो विपरीत अंक निकल जाता है। तो 7 घटाओ 6 बराबर 1। 2 के विपरीत अंक, तो 7 घटाओ 2
बराबर 5, या 2 में ऐसा अंक हम जोड़ दें जो 7 के बराबर बन जाए। तो 2 में अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो वह 7 के बराबर बन जाएगा। 4 के विपरीत अंक, तो 7 घटाओ 4 बराबर 3।